अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो है हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से शो करते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसको जब हम क्या करते हैं, एक मिसाल है, बेंजीन में 6 कार्बन है और हर कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है। जब इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के किसी भी कार्बन पे अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगी। अब देखो ये हमारे पास सारी बेंजीन है। अगर मैं इसको यहाँ पे बेंजीन का फार्मूला बनाता हूँ, ये मान लो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आगे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, तो हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसमें हमने आज बेसिकली हमने पढ़ना है सल्फोनेशन। ये क्या होता है, वो कहते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, यानी कि SO3H ग्रुप जो है इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अगर हम बेंजीन रिंग में SO3H ग्रुप जो है इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, सल्फोनेशन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो हम बेंजीन का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे होते हैं एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें अब होता क्या है, अगर देखो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास H2SO4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3H, ठीक है। इसको हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल है सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखने की बजाय यहाँ पे इसको इस तरह लिखूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, HOSO3H। अब देखो ये हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। ये क्या होगा, ये बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब जब ये बेंजीन की कार्बन, जिस कार्बन पे ये अटैच होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया है, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे अटैच होता है वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो होगा क्या है, देखो ये हमारे पास आ रही है यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन आ रही है, ये डबल बॉन्ड इसके। तो मान लो इस कार्बन पे जो है SO3H जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जिस कार्बन पे ये ग्रुप अटैच हुआ है वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गई है। अब वो जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म क्या है वो हमने देखना है, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है हमें सारा यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, देखो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा होता है, यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट बना रहा होता है। अब कौन से प्रोडक्ट बना रहा है, अब देखो एक जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें से जो है क्या होती है, वाटर की रिमूवल होती है। यानी कि एक मिसाल है, मेरे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अगर इसमें से वाटर की रिमूवल होती है, वाटर हमारे पास रिमूवल होगा तो पीछे क्या बचेगा, यानी कि देखो ये हमारे पास H2SO4 है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए, हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और उसके बाद देखो पीछे क्या रह जाएगा, SO3 जो है इसकी ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ यानी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड से H2O की रिमूवल हुई है तो हमारे पास क्या बन गया, SO3 बन गया। अब H2O जो है दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, पीछे हमारे पास इस सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकल के वाटर के साथ मिलकर ये बना रहा है, ठीक है। तो पीछे यहाँ से क्या बच जाएगा, HSO4 माइनस, ठीक है। इसकी जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास जो है, यानी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप इसके साथ करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास SO3 बनेगा प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा, प्लस हमारे पास HSO4 -1 जो है इसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो यहाँ पे SO3 जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अब कैसे इसका रिएक्शन हो रहा होता है, देखो हमारे पास आ रही है यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन जो है इसका रिएक्शन किससे होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि SO3 के साथ। अब SO3 का बेसिकली हमारे पास फार्मूला कैसे होता है, हमारे पास सल्फर है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, इधर भी हमारे पास डबल बॉन्डेड क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अब सल्फर जो है वो क्या करती है, यहाँ पे देखो ये जो आपको पता है 2 कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है। अब ये जो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, ये सल्फर की तरफ। इससे क्या होता है, सल्फर और जो है इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा सल्फर की तरफ तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या है, देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये मैं इसको अगर प्रोडक्ट बनाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेंजीन,
ठीक है। तो इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये हमारे पास शिफ्ट हो रहा है SO3 की सल्फर की तरफ। इसके ऊपर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे थी। इसमें हमारे पास जो है जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो जो दूसरा बॉन्ड है वो बेसिकली किस तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इस सल्फर की तरफ, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और जिस कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप अटैच हुआ है वहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब देखो ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो मैं यहाँ पे वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारे पास आ जाएगी बेंजीन, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इधर हमारे पास जो है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे HSO4-1 है, इसके साथ इसका जो है क्या होगा, रिएक्शन होगा। HSO4-1 के साथ इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। जब ये शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये देखो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी। यानी कि ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे बेंजीन आ रही है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट अगर इधर होगा तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसके साथ सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O माइनस इसके ऊपर आ रहा है। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ये अटैच हो जाएगी किसके साथ, इसके साथ अटैच होगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4 जो है इसके क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, अब इसका रिएक्शन फर्दर किससे होगा, ये देखो ये हमारे पास आ रही है बेंजीन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O माइनस आ रहा है। अब इसका रिएक्शन होगा H3O पॉजिटिव से। अब H3O पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन इसके पास जो है ये क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, इस ऑक्सीजन को। तो हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, ये देखो ये सिंपल सेम आपने वैसे लिखना है। ये देखो ये बेंजीन आ रही है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अब देखो लिखा जाए तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और जो ये हमारे पास प्रोटॉन देगा वो इस O के साथ अटैच होगा, तो हमारे पास यहाँ पे OH बन जाएगा, प्लस फिर इधर क्या रह जाएगा, यहाँ पे वाटर रह जाएगा। अब ये क्या है, देखो ये सिंपल वही है। देखो ये हमारे पास क्या आ रही है, बेंजीन आ रही है, अगर इधर डबल बॉन्ड बना तो इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास S के साथ 3 ऑक्सीजन है, SO3H आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास बेंजीन, इसको हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, SO3H जो कि हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, उसकी हम क्या करवा रहे हैं, बेंजीन में इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जब उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बनता है उसको हम किसका नाम देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास जो है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास सल्फोनेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे से तैयार करना है।